सज्जनों, आज की कथा में हमारे ठाकुर जी जो हैं, जितने भक्त हुए हैं आज तक, जितने भक्त हैं, आज अंतिम दिवस है। शुरू और आखिरी मिलन हुआ है भगवान के पास। सभी भक्तों का शुरू और अंतिम। तो भगवान की इच्छा से सूर्य ग्रहण हुआ, भारी सूर्य ग्रहण हुआ, पूरा भारत अंधेरा हो गया। ऐसे सूर्य ग्रहण, तो महासूर्य ग्रहण को सुन करके सभी भक्तगण ग्रहण स्नान करने गए। वहाँ कुंती है, गांधारी है, द्रौपदी है, पूरे पांडे परिवार पहुंचे कुरुक्षेत्र में। और न ही नहीं, सभी प्रांतों के लोग पहुंचे उस समय। हमारे भारत के अधिकांश राज्यों के लोग भी पहुंचे। वसुदेव देवकी भी सब गए, सभी गोपियां भी गई, द्वारकावासी भी आए थे। भगवान के सब सखा, भगवान की सब गोपियां आदि सभी पहुंचे हुए थे। अब वहां कुरुक्षेत्र में सबके सब पहुंचे और भगवान को जो ही देखा, नंद यशोदा ने जो ही भगवान को देखा तो अपनी गोद में बैठा लिया और गाढ़ आलिंगन किया। सज्जनों, गाढ़ आलिंगन किया। सभी भक्तों का इस दिन जो ही भगवान का दर्शन किया सबने, जो ही सबके जो सदियों से छुटे हुए थे ना, सदियों से छुटे हुए थे भगवान, विदा हो गए थे अपने भक्तों से। तो आज सबकी मुलाकात हुई है। भगवान की दृष्टि पड़ते ही, भगवान का दर्शन करते ही सभी के दुख दूर हो गए, सभी के दुख दूर हो गए। सज्जनों, सभी शरीर की पीड़ाएं जो थी वह दूर हो गई। और क्या किया, सबने एक साथ मिल करके ग्रहण स्नान किया और स्नान किया एक साथ और दान किया। ब्राह्मणों को दान किया, गौ दान किया, ब्राह्मण भोजन कराया और क्या करते हैं, एक साथ बैठ करके सबने भोजन भी किया। एक साथ बैठ करके सबने भोजन किया। सज्जनों, तब क्या हुआ, सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे। नंद यशोदा को जो ही वसुदेव देवकी ने देखा, त्यों ही कहने लगे कि हे मित्र, तुमने हमारे लिए जो कार्य किया है, हमारे बालक का जो पालन पोषण किया है, जो कण कण में उसकी रक्षा की है, उसको बचाया है, उसको छुपाया है, उसका पालन पोषण किया है, इस कर्जा हो, इस एहसान को किसी जन्म में हम नहीं छू सकते, नहीं छू सकते। बार बार कह रहे हैं कि हे मित्र, हम आपका कर्ज कभी नहीं छूट सकते। इस प्रकार से कह करके नाना प्रकार की संपत्तियां गाड़ी में भरवा करके उसने देवी ने नंद यशोदा को विदा किया। बड़े प्रसन्न हो गए। आगे भगवान ने क्या किया सज्जनों, भगवान ने अब गोपियों के मंतव्य को जानना चाहा। उन्होंने कहा, हे गोपियों, तुम्हारे मन में क्या है, आज साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु, हमारी अंतिम इच्छा क्या है उसे हम बताते हैं। हम तो कब के प्राण त्याग कर दिए होते ना, कब
मर गई होती सब, परंतु जीवित इसलिए है कि आपने हमें विश्वास दिलाकर गए थे कि मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। मेरे आते तक तुम सभी अपने अपने प्राण की रक्षा करती रहना। इस प्रकार से आपने हमें वचन देकर गए थे स्वामी, इसीलिए आज हम जीवित हैं। और आप कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम अपनी इच्छा को बता रहे हैं ना। हमें ना तो ये संसार चाहिए, न तो हमें व्यापार चाहिए, न तो हमें सुख संपदा चाहिए, न तो हमें ऐश्वर्य चाहिए ना। तो क्या चाहिए भैया? तो बोले हमको हमें कन्हैया चाहिए, हमारे कन्हैया चाहिए, हमारे प्राण धन चाहिए हमें। हे श्याम सुंदर, जन्म जन्म से हमें आप ही चाहिए। और सुन लीजिए, हमारा जन्म हो, जब भी जन्म हो, तब हमें आप अपने वृंदावन में स्थान दे देना, बसा लेना। हाँ, यदि मानव होने के लायक यदि हमारा शुभ कर्म नहीं होगा, तो भय ही पशु बना देना, पक्षी बना देना, लता पता बना देना, और यहाँ तक इतना भी नहीं हो पाएगा तो हमें ब्रज की धूरीकण बना देना, धूरीकरण बना देना, ब्रज के धूल बना देना ना, ताकि आपका चरण उस धूल में पड़ता रहे और हमें आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे। हे नाथ, इतनी कृपा कर देना, बस इतना ही चाहिए, यही चाहिए। भगवान ने सभी गोपियों को सज्जनों बुलाया और विशाल व विराट रूप धारण करके सभी गोपियों को अपने अंक में लगाया, अपने हृदय से लगाया। और उस समय भगवान ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। सुंदर सुंदर भगवान के उपदेश को सुन करके गोपियां भगवान में विलीन हो गई। भगवान में ही मिल गई मीरा की तरह। सज्जनों, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान आज सबका मंतव्य पूछ रहे हैं सज्जनों।